अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ईद से पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे क्योंकि दराज पर बड़ी ईद की बड़ी सेल लगी हुई थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि ईद के बाद इनके डिटेल में रिव्यूज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी। तो बस वन बाय वन मैं उन्हीं सारी चीजों के रिव्यूज अपने चैनल पर अपलोड करती जा रही हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत 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 शुक्रिया। तो सेल में से मैंने एक ये अंगीठी स्टोव मंगवाया था जिसको बारबेक्यू ग्रिल भी कहते हैं, जिसपे बारबेक्यू बहुत ही मजे से बनता है बकरा ईद के बाद। तो मुझे ये चाहिए था। इसको लेने का मेन मकसद ये था कि इसके साथ मुझे ये जो सीखे हैं ये मुझे फ्री मिल रही थी और ये 12 थी। दराज पर अब भी ये ऑफर अवेलेबल है, मतलब कि अंगीठी स्टोव के साथ आपको ये 12 स्टिक्स अभी भी फ्री मिल रही है, लेकिन बस प्राइजेस थोड़े से हाई हो गए हैं क्योंकि मैंने सेल से लिया था। उसके मुकाबले में 100-200 रुपए बढ़ गए होंगे। इसका साइज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 18 इंचेस है और वाकई में जिस तरह इन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही भेजा है। बिल्कुल न्यू है, कहीं से भी कुछ भी खराब नहीं है या कहीं से भी कुछ भी टूट फूट कर मेरे पास नहीं आया। बस इसको इस्तेमाल करते हुए मुझसे एक गलती हो गई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों से वो गलती ना हो। जो मेजर मिस्टेक हुई है उससे पहले मैं एक छोटी सी मिस्टेक करेक्ट करना चाहती हूँ कि जो पहले की वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ पर कोयले डलते हैं और उसके बाद जो है वो आप इस पे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर बनाया हुआ था और मैंने गलती से वीडियो में ये कह दिया कि यहाँ पर कोयले डलते हैं। तो ये मिस्टेक भी मैं अपनी करेक्ट करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट कर दिया है, लेकिन फिर भी भाई एक छोटी सी भी गलती हो जाए ना तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना भाई तौबा है। खैर ये स्टोव मैंने आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से दिखा दिया है कि कैसे चमचमाता हुआ अच्छा सा स्टोव है, लेकिन इसमें जो मैंने मेजर मिस्टेक की है ना उसकी वजह से ये चमचमाता रहा नहीं है। तो जिस दिन मैंने बारबेक्यू करना था उस दिन मैंने इसको निकाला, अच्छे से इसके अंदर सारे कोयले सेट किए। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश भी थी क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम खुद से बारबेक्यू कर रही थी, वरना मैंने कभी भी पहले बारबेक्यू नहीं किया है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कभी जिंदगी में बारबेक्यू देखा ही नहीं है होते हुए। मतलब भाई और घर में जो बड़े होते हैं आदमी मर्द हजरात वो ही कर रहे होते हैं, तो मैंने खुद से कभी नहीं किया। तो ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था और इसके अंदर मैं सेट भी आप देख सकते हैं कैसे बच्चों के तरीके से कर रही हूँ। तो मैंने इसमें जितने भी बड़े बड़े थे या जो भी इसके साइज में एडजस्ट हो रहे थे तो मैंने जल्दी से सारे के सारे कोयलों को एडजस्ट कर दिया। इसके ऊपर कोयलों को यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देने वाली हूँ। हो सकता है कि आप में से काफी लोग ये बात जानते भी हों, लेकिन शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, जो अभी ही इस बात को जानेंगे मेरे बताने के बाद। क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया ना कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मुझे मम्मा ने कहा कि जो सीखें होती है ना उन पर सरसों का तेल लगाना पड़ता है। इससे ये होता है कि वो सीखें खराब नहीं होती, जंग नहीं लगता या कलर वगैरह नहीं इनके ऊपर से उतरना शुरू हो जाता। तो जब भी आप बारबेक्यू करें तो इस बात को माइंड में रखिएगा कि आपने सरसों का तेल यूज करना है। और यहाँ पर जो मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ ये मैं इम्तियाज से लेकर आई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इम्तियाज की भी राशन वीडियो आने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह जैसे मम्मा लगा रही हैं सेम वैसे ही सारी की सारी सीखों पर लगाना है और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है जब तक बाकी सारी प्रिपरेशंस आप देख सकते हैं। और मैंने भी यही किया है कि जब ये हो गया तो फिर उसके बाद मैंने इसको एक साथ रख दिया सीखों को और उसके बाद में बाकी की तैयारियों में लग गई। और यही काम आपने लास्ट में भी करना है, यानी आपने सारा काम अगर अच्छे से कर लिया बारबेक्यू का और आप इन सीखों को धोकर रखने लगे हैं तो भी आप सरसों का तेल लगा के रख दें तो ये काफी टाइम तक चलेंगी सीखें और खराब नहीं होंगी। यहाँ पर मैं अभी यही इंतजार कर रही थी कि मैं इतनी देर से काम कर रही हूँ, मेरा बच्चा अभी तक चेक करने नहीं आया कि उसकी माँ क्या कर रही है। तो ये लीजिए जी कि फौरन से ये भी आ गई हैं और हर एंगल से चेक करने की कोशिश कर रही है कि आज ऐसा क्या अनोखा काम घर के अंदर हो रहा है। और यहाँ पर मैं इसको यही बता रही थी कि आज हमारे घर में बारबेक्यू है। सारी तैयारियां होने के बाद हमने पहले थोड़ा सा पेट्रोल डाला और कोयलों में आग लगाई। जब अच्छी तरह आग भड़कने लगी तो पहले हमने ड्राई पेपर्स उसके अंदर डाले और उसके बाद कुछ पेपर्स को हमने किया डिप
ऑयल के अंदर, मतलब जो ऑयल आप खाने पकाने के लिए यूज करते हैं, और उसके बाद हमने जब इसके ऊपर रखा तो आग बहुत ही बेहतरीन तरीके से भड़की और काफी ज्यादा अच्छी आग उसी की वजह से आई। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की वो था ये स्टूल के ऊपर इस स्टोव को रखना, जबकि मम्मा मुझे मना भी कर रही थी, लेकिन मैंने ये सोच के रखा कि यार ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो शायद जल्दी से जो इसका सारा धुआं होगा वो निकल जाएगा बाहर, और मुझसे बस यही बहुत बड़ी गलती हो गई। इससे हुआ ये कि जो स्टोव है वो गर्म होते होते इसने पूरे स्टूल को जला दिया। ऊपर की जो स्टूल की लेयर थी वो सारी की सारी ब्लैक हो गई, और ये जो स्टूल था, थैंक गॉड ये प्लास्टिक का नहीं था, लकड़ी का था, लेकिन उस लकड़ी के जलने की स्मेल जो थी वो बहुत ज्यादा थी। मुझसे तो बिल्कुल बारबेक्यू नहीं हो पाया। मेरा भाई आया, उसने ही हेल्प की, और फिर बाद में उसने और मेरी छोटी बहन ने फिगर आउट किया कि प्रॉब्लम इस वजह से इसीलिए इतनी हो रही है हमें बारबेक्यू में, क्योंकि इसके नीचे जो जल रहा है वो कोयला नहीं है बल्कि ये स्टूल है। स्टूल की हालत भी आपको दिखा रही हूँ, और नीचे से मेरा स्टोव भी खराब हो गया है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन नीचे से इतना भी ज्यादा खराब नहीं हुआ कि मैं इसको दोबारा यूज नहीं कर सकती, इसको दोबारा यूज भी किया जा सकता है, लेकिन बस इसकी हालत थोड़ी सी खराब मैंने कर दी है। और ऊपर से जलने के बाद तो खैर देखें, अंगीठी चूल्हा इसी तरह का हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पे कोयले रखे जाते हैं, इस पे आग भड़कती है। बस आप लोग भी इस चीज का ख्याल रखिएगा कि इसके बीच में स्टोव के कोई चीज ना रखें। इसके जो 4 नीचे पाए दिए हुए हैं उसके नीचे अगर आप कोई चीज रखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल रख सकते हैं। इसके अलावा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा। अगर आप लोग भी ये परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप लोग वहां जाकर भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो गलतियां मुझसे हुई हैं आपसे ना हो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।